देर हो गई, आवाज नहीं निकला। जय भीम। आज मुसहरवा बाबा के प्रांगण में ग्राम गोड़सरा में आयोजित जन आक्रोश महासभा के मुख्य अतिथि गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, अकियतों के आन बान शान, बिहार के नेता, जन जन के नेता, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी, बक्सर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त बड़े भाई अनिल कुमार चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भाई प्रदेश महासचिव संजय मंडल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कैमूर जिला के कप्तान जिला अध्यक्ष छोटे लाल राम जी, मंच का संचालन कर रहे विधानसभा प्रभारी बड़े भाई नंदू भारती जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश महासचिव क्रांतिकारी नेता हमारे भाई लल्लू पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रदेश महासचिव बड़े भाई ओम प्रकाश पांडे जी, बड़े भाई सुग्रीव गुप्ता जी, विधानसभा अध्यक्ष शिव बचन राम जी, हमारे बड़े भाई पूर्व मुखिया मकसूद अली जी, हमारे अभिभावक समी अख्तर जी, हमारे भाई सजेंद्र पटेल जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम अवतार राम जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई राणा प्रताप जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई राकेश पाल जी, हमारे बड़े भाई हंसराज भारती जी, हमारे अभिभावक संत विलास यादव जी, छोटे भाई शशिकांत यादव जी, धुरिया यादव जी, हमारे अभिभावक रामानंद यादव जी, गुड्डू यादव जी, अभिभावक महेंद्र राम जी, लालजी राम जी, बड़े भाई हाजी सिराज जी, कलामू खां जी, प्रिंस यादव जी, बड़े भाई मनीष मुखिया जी, गोरख राम जी, सुरेंद्र राम जी, रमेश राम जी, जितेंद्र यादव जी, मोहन यादव जी, मोहन राम जी, छोटे भाई राजेश प्रजापति जी, एवं इस कार्यक्रम में रामगढ़ विधानसभा के तीनों प्रखंडों से दूर दूर से आए हुए हमारे अभिभावकगण, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, सभी को मैं एक स्वर में क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ। साथियों, बताने की जरूरत नहीं है कि यह जन आक्रोश सभा किस लिए रखी गई है। अभी 6 दिन पहले 4 तारीख की रात को रामगढ़ बीच बाजार में जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है, उस प्रतिमा को कायरों ने रात के अंधेरे में तोड़ दिया था। साथियों, तो मैं कहना चाहता हूं, यहाँ जितना उपस्थित लोग हैं कि कहते हैं कि हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिसका जमीर जिंदा होता है वो अपने आप चले आते हैं। साथियों, या जितने हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हैं बाबा साहब को मानने वाले, इन तमाम लोगों का जमीर जिंदा है। और मैं उन सामंतवादी मनुवादियों से कह देना चाहता हूं, जिन मनुवादियों और सामंतवादियों ने रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का काम किया है, अगर दिन के उजाले में बाबा साहब को छूने का भी प्रयास करते तो यह पिंटू यादव उसका हाथ उस धड़ से अलग कर देता। साथियों, आज जरूरत है बाबा साहब के विचारों को ये लोग कुठारा घात कर रहे हैं, संविधान को जलाया जा रहा है, बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले दुर्गावती में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई, बिछिया में तोड़ी गई, सदुल्लापुर में तोड़ी गई, अब रामगढ़ में भी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप बार बार आश्वासन देते हो कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाला अपराधी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन आज तक एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने वाला। ये कहते हैं कि प्रशासन कहता है कि आप शांत हो जाओ, मूर्ति टूटी है, हम मूर्ति लगा देंगे। मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं, जितना बाबा साहब के औलादों में इतनी क्षमता है कि हजारों हजार बाबा साहब की मूर्तियां लगा देंगे, लेकिन तुम जब तक बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वाले अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करोगे तो इसका मतलब कि प्रशासन भी इन अपराधियों से मिला हुआ है। साथियों, आज तक भी यहाँ के थाना प्रभारी और बीडीओ साहब थे, हमारे जिला के कप्तान
छोटे लाल राम जी और हम सभी लोग यहाँ मूर्ति जब टूटी थी उपस्थित थे। जिलाधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगा दी जाएगी। मैंने बीडीओ साहब से पूछा और थाना प्रभारी से भी पूछा कि आप मूर्ति तो लगा देंगे, लेकिन मूर्ति को तोड़ने वाले को कब गिरफ्तार करिएगा। हमें बाबा साहब की मूर्ति नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने वाले को सजा चाहिए। अगर आप सजा नहीं दे सकते तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि अगर आप इन अपराधियों को नहीं गिरफ्तार करोगे तो ये बहुजन समाज भी कुछ न कुछ फैसला ले लेगा, आप जान लीजिए। साथियों, एक बात जरूर जान लीजिए, हमारे भाई लल्लू पटेल जी कह रहे थे बाबा साहब की मूर्तियां क्यों तोड़ी जा रही है, क्योंकि इनको बाबा साहब के विचारों से डर है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था, जो मान और सम्मान दिया था, उस अधिकार से इनको डर है। तो ऐ हमारे बहुजन समाज के लोगों, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि इस मुल्क में अगर कोई पार्टी है बाबा साहब के विचारों को मानने वाली, तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी, और उस नेता का नाम सुश्री बहन कुमारी मायावती जी है। साथियों, अपने बहन जी के हाथों को मजबूत करिए, अपने पार्टी को मजबूत करिए। अभी चंद दिन पहले, 1 महीना पहले, यहाँ के जो राजद के विधायक हैं वो घूम घूम के अंबेडकर परिचर्चा कर रहे थे ना, गांव और बस्तियों में जा रहे थे और अंबेडकर का फोटो लगाकर अंबेडकर परिचर्चा कर रहे थे। और यहाँ घोड़सरा जिस स्थान पे एक कार्यक्रम हो रहा है, इसी गांव के एक पूर्व विधायक अशोक सिंह भी हैं, वो अभी जाते हैं तो बाबा साहब के यहाँ शीश नवाते हैं और दिखाते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। सहुका से 3 किलोमीटर की दूरी है रामगढ़ और घोड़सरा बगल में है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सहुका से सुधाकर सिंह और घोड़सरा से अशोक सिंह बाबा साहब की मूर्ति टूटी थी, कोई गया कि नहीं गया? वहां पे गया था? तो जान लीजिए, ये सब सामंतवादी आपके वोट को भुलाने के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं और जय भीम बोलते हैं। इन्हें डर है, इनको पता है कि इन्हीं के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी है। मैं बाबा साहब के पास जाएंगे तो इनका वोट भी लग जाएगा। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, जिस दिन ये सामंतवादी मनुवादी आपके बीच वोट मांगने आए तो उनको जूता का माला पहनाकर विदा करिएगा। आपकी अगर आवाज इस सदन में, बक्सर लोकसभा में अगर कोई उठाने का काम करेगा, उस दिन जिस दिन ये मूर्ति टूटी थी, सुबह में ज्यों जानकारी हुआ, हमारे बड़े भाई अनिल चौधरी जी ने वहां पटना से फोन किया कि मैं तत्काल वहां आ जाता हूं और किस सामंतवादी मनुवादी ने मूर्ति तोड़ा है मैं देखता हूं। हम लोगों ने कहा नहीं, हम यहाँ पे बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हैं, अभी आप रुक जाइए, हम लोग प्रशासन से बात करते हैं, अगर प्रशासन विलंब करेगा तो आपको बुलाया जाएगा। प्रशासन ने 1 हफ्ते का टाइम लिया था, आज 1 हफ्ता कल पूरा हो जाएगा। अनिल भैया ने कहा नहीं, मैं हमारे बाबा साहब की मूर्ति टूटी है, मैं रामगढ़ में जरूर आऊंगा। 2 दिन के अंदर में कार्यक्रम रखा गया और बाबा साहब की मूर्ति जब टूटी तो इस आक्रोश के साथ आज अनिल भी आप लोगों के साथ उपस्थित है। साथियों, कहीं मत जाइए, बाबा साहब को अगर मानते हैं, बहन जी को मानते हैं, छत्रपति साहू जी को मानते हैं, तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, जो हमें हथियार दिया है, 1 वोट का हथियार दिया है बाबा साहब ने, दिया है ना, सबको 1 वोट का हथियार दिया है ना, उस हथियार का इस्तेमाल करिए और आने वाले लोकसभा के चुनाव में 1-1 वोट हाथी वाले खाने में दबाकर अनिल भैया को दिल्ली भेजने का काम करिए। साथियों, अनिल भैया जिस दिन दिल्ली पहुंचेंगे उस दिन देश की गद्दी पर हम लोगों की नेता बहन जी बैठेगी और जिस दिन बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, क्या किसी की मजाल कि बाबा साहब की तरफ आंख उठाकर भी देख ले? मूर्ति तोड़ना तो दूर की बात है। साथियों, ये चोर और बेईमान लोग हैं। अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में इन बेईमानों ने जनादेश की चोरी किया था
हमारे पिता अंबिका यादव चुनाव जीत गए थे, लेकिन इन बेईमानों ने अधिकारियों से मिलकर सर्टिफिकेट को चोरी करने का काम किया, जनादेश का चोरी करने का काम किया। उस चोरी का बदला लेना है ना, बदला लेना है ना। तो आने वाला लोकसभा चुनाव बदला लेने का वक्त है। एक एक वोट अनिल भैया के नाम पर, बहन जी के नाम पर, हाथी वाले खाने पर दबा देना है साथियों। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, बहुत देर से आप लोग आए हुए हैं, हम लोगों के नेता बड़े भाई अनिल चौधरी जी की बातों को आप लोग सुनिए। मैं इस वादे के साथ चाहता हूं कि यह भाई, ये आपका भाई बेटा नेता नहीं है, यह बेटा और आपका भाई है। अगर रात को 12 बजे भी आप अगर हमें याद करिएगा तो यह भाई आपके लिए नंगे पांव दौड़ चलाएगा। इस शरीर का एक एक खून, एक एक कतरा इस समाज के लिए कुर्बान है। जब तक जिएगा यह भाई इस समाज के लिए जिएगा, बहुजन समाज पार्टी के लिए जिएगा, अपने हाथी निशान के लिए जिएगा साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।